सो हेलो गाइस, आई होप आप लोगों ने सब जो जो सेकंड चैप्टर था, तो सेकंड चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा। ठीक है, आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। ठीक है, और उसको क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, उसको चैप्टर को अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये 10th का आपका 10th सीबीएसई का थर्ड चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स और नॉन मेटल स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एक्चुअली पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बताया भी था कि भाई पीरियोडिक टेबल क्या होती है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल्स में क्या हम बताएंगे, देखो इस तरह की पीरियोडिक टेबल्स होती है कुछ। इस तरह की कुछ पीरियोडिक टेबल्स होती है जिसमें यहाँ पे तो क्या होते हैं, हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। और जो नीचे बच गए वहां पे नीचे दो लाइंस आती है नीचे, उसमें हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। एफ ब्लॉक के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो पीरियोडिक टेबल जो पूरी है, जो जितनी भी एलिमेंट्स से भरी हुई है, यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल्स में जो हमारे पास 118 एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। 118 एलिमेंट होते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल्स के अंदर। ठीक है, 118 एलिमेंट्स होते हैं, और इन सभी पीरियोडिक टेबल्स में, इस पूरी पीरियोडिक टेबल्स में हमारे पास सारे के सारे मेटल्स भी होते हैं और सारे नॉन मेटल्स। ये पूरी पीरियोडिक टेबल मेटल्स और नॉन मेटल्स से भरी हुई है, और मेटल्स और नॉन मेटल्स मिला के जैसे सारे हमारे बनते हैं कितने, 118 एलिमेंट्स हैं। अभी तक 118 एलिमेंट्स क्या किए गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं। तो 118 एलिमेंट्स में से आपके पास 22 एलिमेंट्स होते हैं। 22 एलिमेंट्स होते हैं, वो 22 एलिमेंट्स होते हैं वो आपके नॉन मेटल्स होते हैं। इस पूरी पीरियोडिक टेबल्स में 118 एलिमेंट हैं। 118 एलिमेंट्स में 22 एलिमेंट्स आपके नॉन मेटल है, और जो बाकी बच के 22 एलिमेंट्स के अलावा जो बाकी बच के सारे के सारे क्या हैं, आपके रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या है, आपके मेटल्स हैं। वो सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। और अब कुछ 6 से 7 जो एलिमेंट्स हैं इस पीरियोडिक टेबल्स में, 6 से 7 जो एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या हैं, आपके वो ऐसे एलिमेंट हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शो करते हैं। वो ऐसे एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करेंगे, वो एलिमेंट्स आपके क्या कहलाएंगे, सेमी मेटल, या फिर आपके कहलाएंगे मेटल। ठीक है, तो आज हमें चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स हमें डिस्कस करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप जब कभी भी आप केमिस्ट्री लैब्स के अंदर जाओगे तो आपको एक पीरियोडिक टेबल चार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, उस पीरियोडिक टेबल्स में आपका एलिमेंट 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट्स में से जो भी आपके 22 एलिमेंट्स बच गए वो आपके जो है वो आपके नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जितने भी एलिमेंट बच गए वो मेटल्स होते हैं। और कुछ 5 अच्छे एलिमेंट जैसे आपके जैसे सिलिकॉन होगा, जर्मेनी होगा, आर्सेनिक हो गए, जितने ये एलिमेंट्स बच गए वो आपके मेटल्स कहते हैं। और मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं कि भाई मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू था कि भाई मेटल्स और नॉन मेटल है वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। 118 टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसी में हमारे मेटल्स और नॉन मेटल क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब क्या होता है कि एक्चुअल में अब हमें पढ़ना है कि भाई मेटल्स है क्या। अब थोड़ा बहुत अब 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि भाई 9th क्लास में मेटल्स के बारे में पढ़ के आए होंगे कि भाई मेटल्स क्या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं। हम जितने भी हम चारों तरफ जितने भी हम एलिमेंट्स देखते हैं भाई, जितने भी एरोप्लेन्स में, ट्रेन्स में, ठीक है, एरोप्लेन में, ट्रेन्स में, जितने भी हम ज्वेलरी में, सब में क्या होते हैं, आपके मेटल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें पहले पढ़ना है कि इस चैप्टर में एक्चुअली हमें पहले पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में पढ़ना है कि भाई मेटल्स एक्चुअली होता क्या है,
उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसे नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब हमें उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानना है कि एक्चुअली मेटल्स क्या होते हैं और मेटल्स दिखता कैसा है, क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है। ऐसे ही नॉन मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल्स दिखता कैसा है, क्या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, और फिर मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स में जानने के बाद आपस में दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब हमें पढ़ना है इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टी। अब क्या पढ़ेंगे, अभी हम इसकी मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। यहां से आप लिखना स्टार्ट करोगे कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, कि भाई मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, कि भाई मेटल्स है वो कैसा दिखता है, ठीक है, और मेटल्स की क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो एक तरफ डालेंगे हम मेटल्स, ठीक है, और एक तरफ डालेंगे हम नॉन मेटल्स, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट आता है मेटल्स में, मेटल में पहला पॉइंट आता है कि मेटल्स आर जनरली solid at room temperature। पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी हमारे पास, देखो हमने पीरियोडिक टेबल्स में हमने 4 ब्लॉक पढ़े थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। सभी मेटल्स क्या करते हैं, सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। एक्सेप्शंस क्या है इसके अंदर, एक्सेप्शन क्या है, मरकरी इज द लिक्विड, मरकरी इज द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन किसको छोड़ के, मरकरी को छोड़ के, ठीक है। मरकरी क्या होती है, हमारी लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर। तो आपने कभी भी देखा होगा जो भी हमारा थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर के अंदर जो भी हमारे पास पाए जाते हैं वो मरकरी पाए जाते हैं। थर्मामीटर के अंदर हम जो टेम्परेचर जो मापते हैं वो किससे मापते हैं, थर्मामीटर के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड भरा होता है, क्या होता है, वो मरकरी होती है। तो मरकरी क्या है, एक्चुअली मेटल है। तो पहला पॉइंट क्या बताया था कि मेटल्स क्या होते हैं, हमारे रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन वैसे तो मरकरी भी क्या है, मेटल है, लेकिन एक्सेप्शन हो गया कि मरकरी है वो क्या होती है, आपकी लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर। सभी मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन छोड़ के किसको, मरकरी को। मरकरी क्या होती है, हमारी लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर। ऐसे क्या होगा, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर जनरली exist in all three states, solid, liquid और गैस। नॉन मेटल्स होते हैं वो सभी मतलब कि स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड में भी एग्जिस्ट कर सकता है आपका, लिक्विड में भी एग्जिस्ट कर सकता है और गैस में भी एग्जिस्ट करता है। कॉमनली जनरली आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे स्टेट्स में पाए जाते हैं, हमारे इधर जो पीरियोडिक टेबल में जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स था, वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही अधिकतर हमारे पास, राइट हैंड साइड में अधिकतर हमारे पास नॉन मेटल्स ही पाए जाते हैं, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में जितने भी होते हैं वो सारे आपके पास, और एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में लगभग आपके सारे मेटल पाए जाते हैं, और पी ब्लॉक में सारे लगभग अप्रोक्सीमेटली नॉन मेटल पाए जाते हैं, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं, किसको छोड़ के, मरकरी को छोड़ के। और नॉन मेटल्स वो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड में भी एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड में भी और गैस में भी एग्जिस्ट करता है, गैस एग्जिस्ट कर सकता है। सेकंड पॉइंट है मेटल्स
are metals are generally show luster property. Metals are generally show the luster property. luster का मतलब क्या होता है? shining surface. देखो शाइनिंग का मतलब क्या होता है? चमक. मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? जनरली शो करते हैं लस्टर प्रॉपर्टी होते हैं. लस्टर प्रॉपर्टी क्या करते हैं? शो करते हैं. तो आपने देखा होगा कि मेटल्स क्या होते हैं कि जितने भी हमारे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जितनी भी ज्वेलरी होती हैं, ठीक है, सिल्वर की ज्वेलरी होगी आपकी गोल्ड की ज्वेलरी होगी, वो सभी क्या करते हैं? शाइन करते हैं. आज के टाइम पे सोने का जो भाव बढ़ रहा है वो किसकी वजह से? उसकी शाइन करने की वजह से, उसकी चमक की वजह से. और जो गोल्ड है और जो सिल्वर है वो क्या हमारे पास? मेटल्स हैं. और मेटल्स क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं? लस्टर प्रॉपर्टी. लस्टर मतलब कि चमकना. ठीक है, तो मेटल्स की दूसरी प्रॉपर्टी क्या करती है? मेटल्स हमेशा क्या होते हैं? चमकते रहते हैं. लस्टर प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? शो करते हैं. इसमें नॉन मेटल्स में क्या होगा? नॉन मेटल्स आर generally not show the luster property. मेटल लस्टर प्रॉपर्टी को शो करते हैं, लेकिन नॉन मेटल है वो लस्टर प्रॉपर्टी को शो नहीं करते. मेटल चमकते हैं लेकिन नॉन मेटल नहीं चमकते हैं. ठीक है जी. लस्टर का मतलब कहता है शाइन करना, चमकना होता है. ठीक है. थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर. थर्ड पॉइंट लिखो. मेटल्स आर show malleability property. ये सभी आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो. ठीक है. मेटल्स क्या शो करते हैं अपने साथ? मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं. मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? कैन बी बीटन इनटू सीड. कैन बी बीटन इनटू सीड्स. देखो भाई, मैलिएबिलिटी का मतलब होता है जिसको पीट का क्या है? उसकी चादर बनाई जा सकती है. पीट के उसकी क्या? एक सीट बनाई जा सकती है. जब आप जैसे कोई हलवाई की दुकान पे जाते हो तो आपको क्या देखता है कि जो मिठाइयों के ऊपर क्या होता है, जैसे काजू की बर्फी, काजू कतली देखी होगी आपने, उसके ऊपर क्या होता है? आपका एल्यूमिनियम की फॉइल्स लगी होती हैं. तो एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है. और मेटल्स को आपको पीट के हैमर से, हथौड़े से पीट के उसकी क्या बनाई जा सकती है? चादर बनाई जा सकती है. तो वो भी क्या है? एक प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो करता है कि मेटल्स हैं, मेटल्स को पीट के उसकी चादर बनाई जा सकती है. वही प्रॉपर्टी क्या होती है? मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी होती है. ठीक है. इसमें थर्ड पॉइंट, इसमें नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स नॉट शो द मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी. ठीक है. नॉन मेटल्स है वो मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं. मेटल है, मेटल्स को तो पीट के उसकी चादर बनाई जा सकती है, लेकिन नॉन मेटल्स को पीट के उसकी चादर नहीं बनाई जा सकती. ठीक है. फोर्थ पॉइंट क्या है? मेटल्स आर generally show the ductile property. डक्टाइल का मतलब क्या होता है? कैन बी ड्रॉन इनटू वायर. देखो, मेटल्स आर जनरली शो द डक्टाइल प्रॉपर्टी. डक्टाइल का मतलब क्या होता है?
डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टाइल का मतलब देखो, डक्टाइल का मतलब जिस मेटल्स में से खींच कर एक लंबी तार निकाली जा सकती है, उस वो क्या वो कौन प्रॉपर्टी शो करता है? मेटल शो करता है। मेटल में से अब आप खींच कर एक लंबी तार निकाल सकते हो, ठीक है, वो क्या होगी? इसकी डक्टाइल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, आप इलेक्ट्रिक की दुकान पे जाते हो, आपको कॉपर की, तांबे की एक लंबी लंबी तारें दिखाई देती है, तो कॉपर क्या है? वो भी क्या है? मेटल है। तो मेटल क्या प्रॉपर्टी शो करता है? डक्टाइल प्रॉपर्टी। डक्टाइल का मतलब कि उसको खींच के क्या कि लंबी तार बनाई जा सकती है। तो मेटल क्या प्रॉपर्टी? एक डक्टाइल प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन बट नॉन मेटल्स आर नॉट show the ductile property. नॉन मेटल्स है वो डक्टाइल प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। 4 पॉइंट हो गए हमारे पास। पहला पॉइंट क्या था? क्या था? जनरली मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर। एक्सेप्शंस क्या था? मरकरी, ठीक है, और नॉन मेटल है वो सॉलिड नहीं होते रूम टेम्परेचर। सेकंड पॉइंट क्या था हमारे पास? लस्टर प्रॉपर्टी को शो करते हैं, नॉन मेटल लस्टर प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। थर्ड पॉइंट क्या था? वो मेलेबल प्रॉपर्टी को शो करते हैं मेटल्स, और नॉन मेटल्स मेलेबल प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। फोर्थ पॉइंट क्या था? कि डक्टाइल प्रॉपर्टी को शो करते हैं मेटल्स, और नॉन मेटल है वो डक्टाइल प्रॉपर्टी को शो नहीं कर सकते, उसको खींच उसकी नॉन मेटल्स में उसकी खींच कर उसकी तारें नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट लिखें। फिफ्थ पॉइंट क्या है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिसमें से आपका सिल्वर होता है ना, वो सिल्वर आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। मेटल्स क्या करते हैं? हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं। अब मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों शो करते हैं? क्योंकि मेटल्स के अंदर क्या होते हैं? वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मेटल्स के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? शो करते हैं। बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसमें एक्सेप्शंस क्या आएगा? एक्सेप्शंस आएगा भाई इसमें कि ग्रेफाइट आर द गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट क्या हमारा नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल होते हुए भी वो गुड कंडक्टर को शो करता है, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर आप आगे पढ़ोगे कि भाई ग्रेफाइट के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी शो करता है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या था हमारे पास? मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन इसके अपोजिट में नॉन मेटल्स क्या होते हैं? हमारे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और वो क्या होता है? एक्सेप्शंस में क्या आएगा आपका? ग्रेफाइट क्या है? सभी नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट क्या है आपका? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सिक्स्थ पॉइंट, मेटल्स आर जनरली वेरी हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं? जनरली क्या होते हैं? वेरी हार्ड होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट नहीं होते मेटल्स, जनरली वेरी हार्ड होते हैं। अब इसमें भी क्या है? एक एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस को हमेशा याद करना, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा एक्सेप्शन से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ गया है।
ठीक है, जो सिंपल क्वेश्चन है वो आने बंद हो गए हैं। अभी क्या होता है, जहां पे आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है वहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस क्या है आपके, सोडियम एंड पोटेशियम्स आर very soft, they easily cut with knife। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम भी क्या होते हैं मेटल, देखो स्टार्टिंग में पहले क्या है, मेटल्स जनरली क्या होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं जनरली क्या होते हैं, हमारे हार्ड होते हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम भी मेटल है। एक्सेप्शंस में क्या हो गया, सोडियम और पोटेशियम भी क्या है मेटल, लेकिन वो क्या होते हैं हमारे सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं जनरली वेरी हार्ड होते हैं। जितने पीरियोडिक टेबल्स के अंदर हैं वो सभी के सभी मेटल्स हैं वो सारे के सारे हार्ड होते हैं। किसको छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। कि सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और उनको इतने सॉफ्ट होते हैं उनको नाइफ से भी काट सकते हैं, चाकू से भी उसको क्या करता है, काटा जा सकता है। ठीक है, 6 इसमें पॉइंट क्या आ गया, नॉन मेटल्स क्या होंगे हमारे भाई, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, जनरली क्या होते हैं हमारे सॉफ्ट होते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन है, डायमंड are the hardest substance, ठीक है। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, देखो मेटल्स क्या होते हैं हमारे जनरली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं हमारे हार्ड होते हैं। किसको छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। लेकिन इसके अलावा नॉन मेटल्स क्या होते हैं हमारे सॉफ्ट होते हैं, जनरली क्या होते हैं हमारे सॉफ्ट होते हैं। किसको छोड़ के, डायमंड को छोड़ के। ठीक है, डायमंड क्या होता है हमारा हार्ड सब्सटेंस माना जाता है। ठीक है, तो हमने मेटल्स की और नॉन मेटल्स की दोनों की हमें फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली। हमने आज क्या क्या पढ़ा, मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या क्या पढ़ा। मेटल्स में पहली प्रॉपर्टी पढ़ी हमने कि भाई मेटल्स हमारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। किसको छोड़ के, मरकरी को छोड़कर। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि मेटल्स वो लेसर प्रॉपर्टी को शो करते हैं, नॉन मेटल लेसर प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, मेलेबल प्रॉपर्टी, उसको पीट के उसकी चादर बनाए जा सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स मेलेबल प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी के क्या करते हैं कि मेटल्स हैं वो डक्टाइल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, खींच के उसकी तारे बनाए जा सकती है। लेकिन नॉन मेटल्स वो डक्टाइल प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी के मेटल्स है वो हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन नॉन मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते। उसमें ग्रेफाइट है, नॉन मेटल्स में क्या होता है, ग्रेफाइट है वो एक एक्सेप्शन माना जाता है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मेटल्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, जनरली वेरी हार्ड होते हैं। किसको छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। लेकिन नॉन मेटल्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, हमारे सॉफ्ट होते हैं। क्योंकि किसको छोड़ के, डायमंड को छोड़ के। तो ये हमारी 6 प्रॉपर्टी थी जिसमें हमें फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। ओके, आपका काम क्या है, इनको अच्छे से नोटबुक में इसको नोट करना और अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।